आज की चर्चा एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंका दे। एक औसत इंसान की जिंदगी करीब 4000 हफ्तों की होती है। 4000 हफ्ते? जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है पर लगभग 75 साल, मतलब करीब 4000 हफ्ते। ये सोच 4000 वीक्स सीमित जीवन, अनंत संभावनाएं नाम की किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर समय इतना ही है तो हम इसे कैसे जी रहे हैं? हाँ, ये 4000 हफ्ते वाली बात है ना, पहली बार सुनने में शायद लगे कि ये तो बहुत कम है या सीमित है। लेकिन असल में इस नजरिए में एक अलग तरह की, क्या कहते हैं, आज़ादी छिपी है। ये हमें याद दिलाता है कि देखो, हम अपनी जिंदगी में सब कुछ तो हासिल नहीं कर सकते, हर काम नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब है कि हमें चुनना होगा क्या वाकई जरूरी है। हाँ, ये चुनना, ये शायद आजकल सबसे मुश्किल काम है ना? हमें लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये किताब कहती है कि ये सोच ही एक एक जाल जैसा है। जिंदगी छोटी है और ये मान लेना कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, असल में हमें सही चीजों पर ध्यान देने की ताकत देता है। तो मतलब पहला सबक यही हुआ, प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइज। बिल्कुल। और प्राथमिकता का मतलब सिर्फ काम की लिस्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब किन रिश्तों को वक्त देना है, कौन सी जिम्मेदारियां वाकई हमारी हैं और किन चीजों को साफ ना कहना है। हाँ, ना कहना। जी। यहीं पर वो अपनी सीमाएं तय करने की बात आती है, बाउंड्रीज बनाने की। ये सीखना कि हर चीज के लिए हाँ बोलना जरूरी नहीं है, शायद आज के समय की सबसे जरूरी स्किल है। ये तो आजकल की जो हसल कल्चर है या वो हमेशा ज्यादा करो वाली सोच, उस पर सीधा सवाल उठाता है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस भाग रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की होड़ में लगा है। सही कहा। किताब इसी से जुड़े एक और अहम मुद्दे पर बात करती है, प्रोडक्टिविटी। उसका कहना है कि असली उत्पादकता का मतलब ज्यादा काम खत्म करना नहीं है। सही पकड़ा। किताब के हिसाब से असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपनी सीमित ऊर्जा, अपना वो सीमित समय उन कामों या उन चीजों में लगाना जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, जो सार्थक हैं। अच्छा। सिर्फ व्यस्त दिखना या ईमेल्स का जवाब देते रहना या वो टू डू लिस्ट के आइटम काटते रहना, वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। वो बस व्यस्तता है, बिजीनेस। फर्क समझना बहुत जरूरी है। और ये जो व्यस्तता है, ये अक्सर भविष्य की चिंता से जुड़ी होती है ना? हम हमेशा अगले पड़ाव के बारे में, अगले टारगेट के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है भविष्य के लिए जीना बंद करो। अब मैं इसका क्या मतलब है? क्या हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, मतलब ये नहीं कि प्लानिंग बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अक्सर भविष्य की इतनी ज्यादा चिंता और प्लानिंग करते हैं कि आज में जीना ही भूल जाते हैं। हाँ। कितने ही पल हैं जो हम आने वाले कल की तैयारी या फिर उसकी चिंता में गंवा देते हैं। किताब इसी पैटर्न को तोड़ने को कहती है। वो कहती है कि जीवन का जो अनुभव है वो तो अभी में है, इसी पल में, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं। यहीं पर शायद वो फिनिट्यूड, मतलब सीमितता को स्वीकार करने वाली बात आती है। ये मानना कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी क्षमताएं सब सीमित हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि स्काई इज द लिमिट, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, और ये स्वीकार करना शुरू में थोड़ा असहज हो सकता है, मान सकते हैं। लेकिन किताब का तर्क है कि इसी सीमितता को, इसी फिनिट्यूड को गले लगाने से असली आजादी मिलती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कि समय तो सीमित है, तब हम समय को मैनेज करने की वो बेकार की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। अच्छा। हम चुनते हैं कि इस सीमित समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। ये हमें बेकार की भागदौड़ से बचाता है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, ये 4000 हफ्तों का सच, हाँ प्राथमिकता तय करने की जरूरत, असली प्रोडक्टिविटी का मतलब, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना जी। और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, तो इसका निचोड़ क्या है, सार क्या है इसका? देखिए, निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि जीवन की जो असली कीमत है, जो संतुष्टि है, वो अंतहीन प्लानिंग करने या हमेशा व्यस्त रहने या सब कुछ हासिल करने की कोशिश में नहीं है। वो तो अभी के पल में मौजूद है, इसी मोमेंट में। हाँ। जब हम अपनी सीमितता को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उन चुनिंदा चीजों का, उन रिश्तों का, उन अनुभवों का जिन्हें हमने चुना है, ज्यादा गहराई से आनंद ले पाते हैं। एक तरह से
कम में ज्यादा खुशी मिलती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये 4000 हफ्तों का फ्रेमवर्क जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। हाँ बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि अगर हम सच में ये मान लें, दिल से मान लें कि हमारे पास सिर्फ लगभग 4000 हफ्ते ही हैं, तो आज इसी वक्त हम अपनी जिंदगी में कौन सी एक चीज है जिसे अलग ढंग से करना चाहेंगे या शायद करना छोड़ देंगे।